के पास चलते हैं और आज के स्टॉक्स ऑफ द डे वो एड्रेस करते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बात करते हैं जाइडस लाइफ की। एफएनओ का टॉप गेनर आज के सत्र में लगभग 5.5% की तेजी इस काउंटर में दिखाई पड़ रही है और रिजल्ट्स जो आने वाले हैं 9 फरवरी को, उसके साथ कंपनी एक बायबैक का प्रपोजल भी एक्सप्लोर करेगी। तो बायबैक कंसिडरेशन और अनाउंसमेंट के पीछे शेयर में आपको अभी भी लगभग 4.5% की तेजी दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा दो शेयर्स जहां नतीजे अनुमान से कमज़ोर आए हैं। सबसे पहले प्रिंस पाइप, किसी भी प्रकार की सेल्स ग्रोथ आपको नहीं दिखी है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो मार्जिन्स में भी एक छोटा सुधार आता हुआ दिखाई पड़ा है और Q3 की आय की बात करें तो लगभग 12.5% गिरी है। तो कहीं ना कहीं सेल्स ग्रोथ की कमी के चलते शेयर में आपको लगभग 6% का डिक्लाइन आता हुआ दिखा है। और BSE, अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो हाँ, नतीजे अच्छे ज़रूर थे लेकिन अनुमान से थोड़े कम थे और थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी आपको BSE के शेयर में दिखाई पड़ रही है। अभी लगभग 5% की डाउनटिक के साथ BSE का शेयर ट्रेड कर रहा है। तो बिल्कुल थोड़ी सी डाउनटेक इस समय आपको BSE के स्टॉक में ज़रूर दिखाई देगी। एक बार विप्रो लेकर आइए ज़रा, और ज़रा विप्रो पर मैं एक बार अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब बता सकें कि जब हमने स्पॉटलाइट में लिया था, ये आई थिंक दिसंबर में लिया था इसको स्पॉटलाइट में, तब क्या रेट था इसका। लेकिन अब देखिए 496 इस समय विप्रो, और ये देखिए इसका एक महीने का चार्ट है, करीब करीब 10-11% का मूव इस समय विप्रो में और शानदार मोमेंटम। गाबा सर, लग रहा है कि ये और आगे के मोमेंटम में जाएगा स्टॉक। मूव तो अभी शुरू हुआ है विप्रो का। बहुत बढ़िया राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, ट्रेड कर रहा है 495 पर, एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है। सब कुछ फेवर में है विप्रो का। स्टॉप होना चाहिए 590 का, सिर्फ 5 रुपए या 6 रुपए का स्टॉप है। टारगेट मेरे ख्याल से थोड़ा वक्त देना चाहिए, 2-3-4 दिन देना चाहिए। 520 के नजर आते हैं विप्रो में, तो मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। और ऑल टाइम हाई नहीं, रिसेंट हाई भी हमने देखा है उसके थोड़ा ऊपर ही है, लेकिन 520 एक रीजनेबल टारगेट है विप्रो के लिए। 436 पे था उस समय प्राइस हमने पिक किया था। अच्छा, आप देखिए मार्केट लेकर आइए, निफ्टी का चार्ट लेकर आइए। आज मेरे लिए निफ्टी का जो मूव है बहुत मतलब एक प्लीजिंग है वीरू, क्योंकि आज हमने एक व्यू ये लिया था कि 5-10 मिनट की एक वीकनेस के बाद एक रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में आएगा और एक स्टॉप लॉस लगाकर उसको बाय करने की कोशिश कीजिए। 21,700 टू 21,750 का जोन था, एक बाय जोन। हल्का सा ऊपर खुले, वहाँ पर बोला था कि वहाँ मत लीजिए, एक बार जोन में आने दीजिए। 21,737 का लो लगा और वहाँ से आप रिवर्सल देखिए कितना शानदार आया 21,868 का। और अब मेरे ख्याल से ये ट्रेड कंफर्टेबली आपकी ग्रिप में होनी चाहिए और अब इस ट्रेड पर आप स्टॉप लॉस ऑब्वियसली ट्रेल करें और इसको प्रॉफिट बुक करने का जो जोन आएगा वो आएगा करीब करीब 21,850 से 21,900। अब ऑब्वियसली हम उस जोन में आ चुके हैं, तो और थोड़ा सा अगर बढ़ने लगे और वहाँ से अगर आपको लगे कि रेजिस्टेंस आ रही है, अब जहाँ पर भी रेजिस्टेंस आए वहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। लेकिन शानदार मोमेंटम। और मिड कैप्स देखिए, हमारे मिड कैप्स एक अलग बुल मार्केट में, मतलब आप ये इंडेक्स देखिए, मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर, और अब तो ये इंडेक्स 50,000 जाने की तैयारी कर रहा है। मतलब 48,850 तो आ ही गया, 49,000 तो शायद आज ही आ जाए, 50,000 भी शायद जल्दी देखने को मिले। और 2.7:1 का एडवांस डिक्लाइन है। मैं रिसेंटली एक इवेंट में गया था जहाँ पर काफ़ी बड़े मार्केट के दिग्गज थे। उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि हमारी एक जो फैसिनेशन है ना सिर्फ लार्ज कैप के साथ, उससे हमें थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। ब्रॉडर मार्केट में बहुत शानदार स्टॉक्स हैं इस समय। ब्रॉडर मार्केट्स में बहुत शानदार स्टॉक्स हैं इस वक्त।